चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। जो गुरु भी क्या करेगा, कितना आपको उपदेश रूपी दवा से ठीक करने की कोशिश कर सकता है। अगर आप चिंतित दिन भर रहते हैं तो संतोष का भाव लाइए, अपनी तरफ से परिश्रम कीजिए थोड़ा, फिर गुरु के उपदेश आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, उसके पहले तक नहीं। कठोपनिषद में आता है, अध्याय 1 के वल्ली 3 के 12वां श्लोक है। वो कहता है, उसका भाव ये है कि जो आत्मा है वो चारों ओर से ढका हुआ है, उसको देखना आसान नहीं है। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। ऐश सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते, न तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जिसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सूक्ष्म कर सके, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म कर सके, तो ऐसे व्यक्तियों को ही वो आत्मा नजर आती है, क्योंकि ये आत्मा ढकी हुई है और सामान्यतः सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ती। यद्यपि ये सभी के अंदर है, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ती है। इसका भाष्य करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, अहो ये कितनी माया जो है कितनी सघन है, इसका था पाना कितना कठिन है। ये परमात्मा के रूप में सबके भीतर में स्थित है, फिर भी अगर किसी को बताने वाला मिल भी जाए कि ये परमात्मा है, ये आत्मा है, ये शरीर और मन से परे है, ये बताने वाला मिल भी जाए तो इसकी धारणा करना इतना आसान नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य है, ये कितना कठिन काम है, क्योंकि ये माया का आवरण है। ये उसी को ही प्राप्त होता है जो अपने बुद्धि को सूक्ष्म कर पाता है। और बुद्धि को सूक्ष्म कौन कर पाएगा? जो अपने आहार को शुद्ध कर पाएगा। यहीं से भी जहाँ मन लगा वहाँ से उठा के खा लिए। इसलिए बहुत बार ये देखा गया है कि जो लोग योग मार्ग पर चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, वो यहाँ वहाँ से खाते नहीं हैं। यही आगे चल के भले छुआछूत में बदल गया ये, लेकिन इसके पीछे विज्ञान था कि किसी की भी हाथ का नहीं खाना है, क्योंकि उस व्यक्ति की मनोदशा कैसी है पता नहीं, साफ सफाई का कितना ध्यान रखता है वो पता नहीं। ठीक है ना? इसीलिए ये मन की शुद्धि पर बाइबल में भी आता है, मैथ्यू में, उसमें वो कहते हैं कि ब्लेस्ड आर दोज who are pure at heart, for they shall see the God, for they shall see the God। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिनका हृदय पवित्र है, क्योंकि वही ईश्वर को देख पाएंगे। वही कठोपनिषद कहता है कि आत्मा को देख पाएगा वही व्यक्ति जिसका हृदय पवित्र है, बुद्धि सूक्ष्म है। ठीक है ना? एक बड़ी रोचक कथा है जो विक्रांत सिंह तोमर जी बता रहे थे कि कैसे चित्त की एक विशेष स्थिति में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और एक तरह से सब सोचने लगते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान विचारक, पेंटर, संगीतज्ञ, दार्शनिक, लेखक, कवि ये हुए हैं। आप रविंद्रनाथ टैगोर को लियोनार्डो दा विंची ऑफ इंडिया कह सकते हैं। लियोनार्डो दा विंची जो है आई थिंक इटली के थे, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की थी। बहुत बड़े पेंटर थे। आप लोगों ने वो मोनालिसा की पेंटिंग सुनी जानी होगी, देखी होगी, जो अब मुस्कुराएगी तब मुस्कुराएगी ऐसे दिखाई पड़ती है। उन्हीं के समतुल्य आप कह सकते हैं, उन्हीं का इंडियन रूप कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी कोलकाता के पास। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी। गीतांजलि पहले उन्होंने बांग्ला में लिखी, फिर उसका इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया, खुद ही ट्रांसलेशन किया उन्होंने। तब चूंकि वो स्वयं उनकी जो मातृभाषा थी बांग्ला थी, तो उन्होंने एक बार सोचा कि इसको किसी समझदार व्यक्ति को, ब्रिटिशर को दिखा दें। उस समय C.F. एंड्रू नाम के व्यक्ति कोलकाता में थे जो ब्रिटिशर थे और वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो उन्होंने, उनके मित्र भी हो गए थे, तो उनके पास गए, ये ज़रा देखो आप। उन्होंने सारा पढ़ा, उसके बाद कहा कि टैगोर साहब मुझे लगता है इसमें 3-4 शब्दों को बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ठीक है, आपको लगता है, आप इतने विद्वान हैं, आपको लगता है बदल दीजिए। उन्होंने वो 4 शब्द बदल दिए। अब इनकी जो कविता है गीतांजलि है वो प्रकाशित हुई इंग्लिश में, ब्रिटेन में। प्रकाशित होते ही वो इतनी पॉपुलर हो गई और जो भी विद्वान लोग हैं उनके बीच में इसकी बहुत प्रसिद्धि हो गई। 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज।
पहला नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले इंडियन थे वो, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज उन्हें मिला। तो इनको मिलने की खुशी में एक और बड़े कवि हैं ब्रिटेन के, जिन्हें ईट कहा जाता है, YEAT, ईट्स। तो उन्होंने एक पार्टी दी, उस पार्टी में सब लोग आए, उसमें CF एंड्रू भी थे, ये भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी तो थे ही ऑब्वियसली, उन्हीं के सम्मान में दिया जा रहा था। तो वहाँ पर एक उन्होंने आग्रह किया ईट साहब ने कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब एक बार गा के सुनाइए ना, जैसा हम लोग आग्रह करते हैं कभी किसी की पार्टी में रहते हैं तो आग्रह किया कि एक बार आपके मुख से सुनना चाहते हैं। बहुत सुंदर गायन करते थे, आपको पता ही होगा, उनका रविंद्र संगीत के नाम से उनका संगीत की अलग विधा ही है। तो उन्होंने गायन किया, तो ईट ने जब उन्हें सुना उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ ना थोड़ा सा कुछ बदलने की आवश्यकता लगती है मुझको, तो 3-4 चीज़ें मुझे लगती है कि कुछ अटपटी हैं, उसे बदलना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये वही शब्द थे जिसे CF एंड्रू ने चेंज किया था, वही शब्द, एग्जैक्टली वही शब्द जिन्हें उन्होंने कहा कि ये इन्हें बदलने की जरूरत है। तो जब आप चेतना की एक अलग स्थिति में होते हैं, क्योंकि ओरिजिनली जालो जो ओरिजिनल, फिर वो खटकने लगा उनको वो शब्द कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये शब्द थोड़े से। वो कवि नहीं थे CF एंड्रू, तो उन्हें लगा अपने विद्वता के हिसाब से, ईट साहब कवि थे, वो भी उन्हीं की चेतना के स्तर के थे, तो उन्होंने उन्हीं शब्दों को बदला। तो कहने का कुल अर्थ ये है कि जब सत्व शुद्धि हो जाती है तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है और आप आत्मा को देखने के अधिकारी हो जाते हैं। धीरे धीरे करके आपकी आत्मा आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के द्वारा आप इसे अपने जीवन में, अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करें। शौच को धीरे धीरे ले आएँ। आप देखें कि आप कितना व्यवस्थित रहते हैं, आप अपने घर की चीज़ों को कितना सुव्यवस्थित रखते हैं, आपका टेबल कितना अनऑर्गेनाइज्ड रहता है, आपके कपड़े कितने साफ़ सुथरे रहते हैं, आपके मन में कैसी गंदगी भरी रहती है, आप दूसरों के बारे में कैसे विचार रखते हैं। ये सब कुछ देखते रहेंगे तो आप उससे बाहर निकल सकेंगे। एक तो हमारी दृष्टि हर समय बहिर्मुख रहती है, हम हमेशा दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने बारे में आकलन करने का वक्त ही नहीं मिलता है। सेल्फ असेसमेंट के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमारे पास वक्त कहाँ है। हम हर समय जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसके केंद्र में दूसरा व्यक्ति होता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे वो सब कुछ दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। लोग क्या कहेंगे उसके हिसाब से, लोगों के समक्ष हमें तारीफ पानी है, उसके लिए ही हम सब कुछ कर रहे होते हैं। लोगों से हम वैलिडेशन चाह रहे होते हैं हर चीज़ के लिए, और वही हमारे दुख का कारण होता है। तो कभी बैठे, अकेले बैठे और अपने मन को निहारें कि मैं फलां व्यक्ति से बात किया आज, तो क्या मेरे बात करने का तरीका सही था? क्या मैंने उनसे प्रेम पूर्वक बर्ताव किया? क्या मेरी वाणी में करुणा के भाव थे? क्या मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे मेरी शांति में विघ्न पड़ता था? इसको देखने की ज़रूरत है, सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत है। तो बैठ के ही विचार करने की बात है। दूसरा नियम है संतोष। पतंजलि मुनि ने लिखा है, संतोषात अनुत्तम सुख लाभः। अनुत्तम सुख लाभः, उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। बहुत ही बढ़िया सुख लाभ भी लिख सकते थे, उत्तम सुख लाभ, उन्होंने अनुत्तम लिखा, उससे भी ऊपर, सर्वोपरि अनुत्तम सुख लाभ मिलता है। संतोष से सब कुछ मिल जाता है। जो भी मिला हुआ है, जो भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां मिली हुई हैं, वो पर्याप्त है। ये भाव जब आ जाता है तब संतोष फलित होता है। वॉट एवर, मतलब संतोष की परिभाषा दी गई है, कंटेंटमेंट और संतोष, इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग विथ वॉट एवर यू हैव, स्टेट ऑफ कंटेंट, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस विथ वॉट एवर यू हैव, एंड स्ट्राइविंग फॉर मोर विथ अनबाइंडिंग डिजायर्स। समझ में एकदम स्पष्ट है इसमें, देखिए ध्यान से, जो कुछ भी है उसमें प्रसन्न रहना संतोष है। इसके साथ ही और प्रयत्न करना बिना किसी बांधने वाली इच्छाओं के, बिना किसी बांधने वाली इच्छाओं के साथ और के लिए प्रयत्न करना। ऐसा नहीं कि बैठ गए हाथ पर धर के संतोषी हो गए, हाथ पर बटोर के बैठ गए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, फिर आपको अनुत्तम सुख मिलेगा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा भाव रहेगा तो अनुत्तम सुख मिलेगा। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान,
जब आया संतोष धन सब धन धूरी समान। कितना भी धन आ जाए, आज के भाषा में कहें तो गाड़ी बंगला शोहरत जितना भी मिल जाए आपको, गाड़ी बंगला कार चमचमाती कार शोहरत जितने भी मिल जाए वो सब धूल के बराबर हो जाते हैं अगर आपके पास संतोष धन आ गया है तो। ठीक है ना, कितना भी मिल जाए वो आपको सुख नहीं देगा। किसी के पास बहुत कुछ है लेकिन वो असंतोषी हो सकता है। ठीक है ना, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। तो संतोष आता है जब आपकी चाह मिटती है, चिंता मिट जाती है, तब आप शहंशाह हो जाते हैं, तब आपके चारों तरफ जगीरी होती है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, चारों दिशा जगीरी में। ठीक है ना, तो जो व्यक्ति संतोषी होता है उससे चिंता हमेशा दूर रहती है, चिंतित हो नहीं सकता संतोषी व्यक्ति। असंतोष जड़ में होता है चिंता के। आप चिंतित तभी होते हैं जब असंतोष होता है किसी न किसी रूप में, जो मिला है उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए, कहाँ तक दवा लगाए। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। जो गुरु भी क्या करेगा, कितना आपको उपदेश रूपी दवा से ठीक करने की कोशिश कर सकता है। अगर आप चिंतित दिन भर रहते हैं तो संतोष का भाव लाइए, अपनी तरफ से परिश्रम कीजिए थोड़ा, फिर गुरु के उपदेश आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, उसके पहले तक नहीं। ठीक है ना, तो संतोष तो देखना है अपने जीवन को कि क्या मैं इतना संतोषी हूँ, क्या मेरे पास जो वस्त्र हैं वो पर्याप्त मालूम पड़ते हैं, या हर समय दिमाग में रहता है कि 5 जोड़ी और खरीद लो। क्या आपके पास जो वाहन है वो पर्याप्त मालूम पड़ता है, या हमेशा मन में तृष्णा बनी रहती है कि ये वाला मुझे और ऊंची गाड़ी खरीदनी है, ये भाव बना रहता है। क्या जिस घर में आप रहते हैं उसमें आप संतुष्ट हैं, या हर समय रोज़ रोज़ वही सोचते हैं कि कैसे मेरा 15,000 स्क्वायर फीट की कोठी बन जाए, इसकी भावना में लगे रहते हैं। या जो कुछ भी आपको हस्तगत है उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं। ये आपको अपने भीतर देखने की ज़रूरत है, ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, तो तीसरा है तप। तप का क्या अर्थ है? तपो तप, बहुत सुंदर। एक ही सूत्र बताया चूड़ामणि ने, द्वंद्वों को सहना तप है, द्वंद्वों को सहना तप है। इसके फल में क्या मिलता है? कायेंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि क्षयाद तपसः। तप से अशुद्धियों का क्षय होता है और उससे क्या होता है, आपको शरीर और इंद्रियों में सिद्धि आ जाती है, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि आ जाती है। अब इसको समझने के लिए तप क्या है समझना बहुत जरूरी है। तप का अर्थ होता है प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करना, तप है। जैसे आप बहुत स्वादिष्ट भोजन करने के आदी हैं और आपने कह दिया कि मुझे अठाई करनी है, 8 दिन उपवास रखना है, तो आप जो है अब तप कर रहे हैं। अगर आपको बहुत बोलना प्रिय है, पटर पटर करते रहते हैं जब देखो तब, वाचाल है, टॉकेटिवनेस है, और आपने मौन धारण कर लिया, ये तप हो गया आपकी वाणी का। ठीक है ना, आपको नेटफ्लिक्स में रोज़ एक फिल्म देखना अनिवार्य लगता है, रात को देर रात तक वेब सीरीज देखते हैं, और जब तक 2 घंटे तक शॉर्ट्स नहीं देख लेते हैं या रील्स नहीं सर्फ कर लेते हैं तब तक नींद नहीं आती है। अगर आपने कहा कि मैं आज से मोबाइल यूज नहीं करूँगा, केवल कॉल उठाऊँगा, उसके अलावा डेटा बंद रहेगा हमेशा, वाईफाई बंद, अगर आपने ये भाव कर लिया तो ये तप हो गया, ये आधुनिक तप है। ये महातप हो गया, इसे आप महातप कह लीजिए, ये महातप हो गया, डिजिटल डिटॉक्स। देखो बाहर देखो। तो ये मौन जो है वाणी का तप हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपने ये कह लिया कि विचार संयम करूँगा, जो अध्यात्म के मार्ग में जाने से मुझे रोकते हैं, ऐसे विचारों को अपने मन में मैं प्रश्रय नहीं दूंगा, आश्रय नहीं दूंगा, शरण नहीं दूंगा, ऐसे भाव आपने कर लिया तो विचारों का संयम हो गया। तो ऐसे आप अन्य चीज़ों का, आपको बहुत अच्छे बहुत पसंद है
रफ़ी के गाने, आपने कहा रफ़ी के गाने नहीं सुनूंगा मैं अगले 2 महीने तक, रोज़ वही सुनते हैं, उसको सुने बगैर नींद नहीं आती है आपको, आज आपने कह दिया कि अब नहीं सुनूंगा, ये तप हो गया। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को एक्सपोज करना तप है, ठीक है ना। स्वयं के प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति कोमलता तप है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आप तपस्वी हैं।